ये न्याय के देवता है, ये पूरी देव भूमि के देवता है। यहाँ जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है या दुख पीड़ा होने पर देवता से गुहार लगाता है, उसके साथ गोलू देवता ने हमेशा न्याय किया है। तभी तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद हर बार गोलजीऊ के दरबार में माथा टेकने पहुंचते थे। कागज की अर्जी लगाकर ही जहां मन की मुराद पूरी हो जाती हो, उस गोलजीऊ की महिमा और उनके प्रति आस्था उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। सदियों से पहाड़ी गोलू देवता से न्याय पाते आए हैं। एक तरीके से गोलजीऊ उत्तराखंड के लोगों के स्थानीय देवता हैं, उनके घर के देवता हैं, उनके कुल देवता हैं और चंपावत के गोलू मंदिर को तो गोलजीऊ देवता की जन्मस्थली भी माना जाता है। चंपावत के अलावा अल्मोड़ा के चितई गोलू गोड़ाखाल मंदिर समेत पूरे उत्तराखंड में गोलू मंदिर और आस्था विद्यमान है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक गोलजीऊ की महिमा और गोलू मंदिर का बखान क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार अपनी शानदार जीत का श्रेय गोलू देवता को दे चुके हैं। यहाँ तक कि वो सैकड़ों बार गोलू मंदिर का जिक्र भी अपने संबोधनों के दौरान कर चुके हैं। ऐसे में जो लोग गोलजीऊ की महिमा के बारे में नहीं जानते थे, उन्हें हम गोलू मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। हम आज इससे जुड़ी लोक कथा भी आपको बता रहे हैं। पहाड़ में गोलजीऊ के बारे में लोक कथाओं के बारे में बताया जाता है कि वे कत्यूरी राजवंश के राजा झालू राय के इकलौते संतान थे। न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा झालू राय की 7 पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं और इसी बात को लेकर राजा बेहद परेशान हुआ करते थे। फिर राजा ने संतान की चाह में भगवान भैरव की तपस्या की और तब उन्हें भैरव देवता ने दर्शन दिए। तो उन्होंने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे घर स्वयं पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। इसके बाद राजा ने अपनी 8वीं पत्नी की खोज शुरू की, लेकिन उन्हें काफी समय बीत जाने के बाद भी ऐसी स्त्री नहीं मिली जिससे वे अपनी 8वीं बीवी बना पाए। फिर एक दिन राजा जब शिकार के लिए जंगल गए थे तो वहां उन्हें पंच देवताओं की बहन कलिंगा मिली। राजा उसे देखकर बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उनके साथ विवाह किया। फिर जाकर भैरव के अवतार गोलजीऊ का जन्म हुआ। गोलजीऊ को लेकर एक और कथा बताई जाती है। बताया जाता है कि गोलू देवता चंद राजा बाज बहादुर की सेना के एक जनरल थे और किसी युद्ध में वीरता प्रदर्शित करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके सम्मान में ही अल्मोड़ा में चितई मंदिर की स्थापना की गई थी। चलिए अब आपको सीधे गोलू देवता के मंदिर ले चलते हैं, जहां हमारे राजेश छाबड़ा ने वहां मौजूद लोगों और पुजारियों से बात की है। मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी निर्वाचित घोषित हुए हैं और ऐतिहासिक जीत हासिल की उन्होंने। उनके मुंह से आपने हजारों बार सुना होगा गोलजू देवता, और वो उन्होंने मतलब हर बार गोलजू देवता को उन्होंने मान्यता दी और प्रमुखता दी और उनके नाम को उन्होंने यहाँ पर सब लोगों को बताया कि गोलजू देवता। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, ये गोलजू देवता हैं जो अभी हम बाबा जी से बात करेंगे कि यहाँ पर कैसे करके यहाँ इसकी स्थापना हुई। और ये कत्यूरी वंश के राजाओं के टाइम से ये लगभग सैकड़ों साल से ये जो मंदिर चल रहा है और उसी समय से स्थापना उसकी हुई है। यहाँ पे शिलालेख भी है उस समय की। गोलजू जो यहाँ के राजा हुआ करते थे वो एक तपस्वी थे बताते हैं। ये हमारे साथ बाबा जी है। बाबा जी आप बताएंगे जो मंदिर का इतिहास है इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये न्याय के देवता के रूप से प्रख्यात हैं पूरे प्रदेश में। हमारी पूरी कुमाऊं के राजा रहे हैं। तो ये चंपावत में इनका मेन दरबार यहीं लगता था इनका। तो इसके बाद जगह जगह यहाँ से गए हैं, मेन दरबार इनका यहीं हुआ, इसलिए यहाँ स्थापित है। मेन जड़ यही माना जाता है गोलजू महाराज को। ये न्याय के देवता के रूप से प्रख्यात हैं। जो लोग हर जगह से हार जाते हैं, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हार जाते हैं, यहाँ आके उनको न्याय मिलता है, क्योंकि सारे कोर्टों के उच्च न्यायालय यही माना जाता है। और यहाँ बगल में इनकी माता जी स्वयं विराजमान है, बाहर द्वारपाल है। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर मौजूद गोलजीऊ के मंदिरों को लेकर लोग कहते हैं
कि जब उन्हें देश के सर्वोच्च अदालतों में जाकर भी न्याय नहीं मिलता तो वो गोलजू के दरबार में न्याय के लिए आते हैं और ये कोई मान्यता नहीं बल्कि हकीकत भी है। ये दावा करते हैं कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई न्याय ना मिले तो यही यही गोलजू देवता है जहाँ पर आके न्याय की एक अर्जी लगाई जाती है और लोग आके घंटियां यहाँ जो है ये घंटियां बांधते हैं, अपनी जब मन्नत पूरी हो जाती है उससे पहले आके यहाँ पे अपना पत्र लगाते हैं और शिकायती पत्र यहाँ पे दर्ज कराते हैं और अपनी मन्नत मांगने के बाद में यहाँ पर ये देखेंगे आपकी जो शिलालेख है और वो यहाँ पर शिलालेख के अलावा ये जो यहाँ की पूरी स्टोरी है यहाँ पे लिखी गई है। जो गोलजू देवता थे वो राजा थे, उनको एक तपस्वी का बल मिला था जिसके दम पे उन्होंने यहाँ पे मंदिर की स्थापना की थी और उसके बाद में यही जो मंदिर है पूरे सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में और इसके अलावा भारत के बाहर भी कई देशों में बहुत मशहूर है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे आके जब वो मत्था टेकते हैं तो उनकी हर हालत में मन्नत पूरी होती है। कैमरा पर्सन नीरज कश्यप के साथ राजेश छावड़ा, उत्तराखंड।